अभी एक चर्चा चली थी, दुष्यंत चौटाला पे काफ़ी हमला बोला गया था शराब के ठेके खोलने को लेकर के, और शराब के ठेके बंद नहीं किए गए थे। तब तक भी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ये चर्चा चल रही थी कि कोरोना के मद्देनज़र शराब बंद नहीं की गई। अब शराब बंद कर दी गई है, तो आपको कितना किसमें लगता है, क्या शराब बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो जी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे महात्मा गांधी का संदेश है वो तो यही है, नशाबंदी सारी बंद होनी चाहिए। लेकिन नशाबंदी बंद नहीं हो रही। और नशाबंदी, अब तो नशाबंदी शराब वाली तो नशाबंदी नहीं रही, अब तो पोस्ट आड़े आ गया, उससे डोडा पोस्ट आ गया, चिट्टा आ गया, और लंबा चौड़ा हीरोइन वह आ गई, इतने महंगे महंगे मामले आ गए। तो अब हरियाणा में शराब खोल देनी चाहिए। उसका कारण मैं बताऊं, हरियाणा में खोल देनी चाहिए, इसका कारण बताऊं, सरकार को रेवेन्यू आएगा। जो गलत निकाल रहे हैं वो नहीं निकालेंगे। और सरकार से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरा तजर्बा है 1981 में डबवाली में हूच ट्रेजेडी हुई थी और उसमें 100 आदमी मरे थे। तो यदि कोई हूच ट्रेजेडी यहाँ हो गई कहीं भी हरियाणा में, तो कोरोना वाली तो मामला ख़त्म हो जाएगा और वो दूसरा फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए दुष्यंत चौटाला को दोष देने की ज़रूरत नहीं, शराब खुली होनी चाहिए। लोग जो नशा करते हैं, हम नशा तो चिट्टे वाला नशा ही नहीं छुड़ा सके, शराब वाला तो बहुत थोड़ा नशा है। ये तो सरकार को रेवेन्यू आता है, दूसरा तो रेवेन्यू भी नहीं आता, हर लोग मर रहे हैं। तो इसलिए शराब बंदी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, शराब खुलानी चाहिए। दुष्यंत चौटाला को या चीफ मिनिस्टर को दोष देना बिल्कुल गलत है। लोग क्यों नहीं, रेवेन्यू क्यों नहीं करे सरकार आगे? ये सारी मामला बंद हो रहा है तो सरकार का आगे व्यवस्था कैसे चलेगी? सरकार भी चलानी है, तो ये शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, खुलनी चाहिए। सर, अभी एक मामला ये भी चल रहा है कि शराबबंदी होने के कारण जो 100 रुपये की बोतल है शराब की, वो 300 साढ़े 300 रुपये की आ रही है। काला बाजारी को भी कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि बढ़ावा मिल रहा है शराबबंदी से? सारी चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। जो गलत काम हैं वो भी हो रहे हैं। अब जो भट्टी चलाते हैं और वो कहते हैं पहले तोड़ वाली दारू ले आओ, और पहले तोड़ वाली ले आए तो एक बोतल में 5 आदमी मरते हैं। यदि कहीं किसी ने पहले तोड़ वाली 2-1 बोतल पी ली तो 10 आदमी मर गए, तो फिर क्या हाल होगा? तो ये जो काला बाजारी हो रही है, जो लान बना रहे हैं, ये सारी कार्रवाई गलत हो रही है। एक इसके अलावा मैं और एक बात करना चाहूँगा जो मेरे दिमाग में है, आपके चैनल के मार्फत ही मैं चाहूँगा बात, कि ये जो हमारे लोगों में जो पहले जो व्यवस्था थी कोरोना की वजह से अब बिल्कुल बदलेगी। उसमें जो ब्याह है, शादी है, मौत है और रैली है, मीटिंगें हैं, जलसा है, जुलूस है, ये जो व्यवस्था पहले चलती थी ये आने वाले समय में नहीं चलेगी। इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। और लोग जो कहते हैं कि हम मेरे फंक्शन में भीड़ होनी चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए। अब भीड़ हुई तो ये फिर कोरोना शुरू हो गया तो फिर मुश्किल होगी। इसलिए ये भी लोगों को मानसिकता बदलनी चाहिए कि भाई हम फलाना फंक्शन करें तो भीड़ करेंगे, ये फलाना कुछ करेंगे तो भीड़ करेंगे, और उस फंक्शन में आप ही बीमार, घरवाला ही बीमार हो गया तो क्या होगा? तो इसलिए इन व्यवस्थाओं को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है सर, अभी आपने एक जिक्र किया इससे पहले के सवाल में कि 1981 में एक ह्यूज ट्रेजेडी हुई थी, तो वो क्या ट्रेजेडी हुई थी सर? क्यों हुई थी? क्या उस समय भी शराबबंदी की गई थी? नहीं, शराबबंदी नहीं थी। उसमें जो माफिया था यूपी का, जो बड़े बड़े यूपी के माफिया थे, उन्होंने यहाँ शराब भेज दी और वो ये जो जहर है ये मिला हुआ था और वो बिक गई। और बिक गई तो उससे बहुत लोग तो मरे और बहुत अंधे हुए। 200-300 तो आदमी अंधे हो गए और करीब 50 और 100 के बीच आदमी मर गए।
और वो लगातार काफ़ी सालों तक वो हुज ट्रेजडी का केस अब तक कोर्ट में केस चलता रहा, 20-30 साल हो गए उस बातों को। तो उस तरह की भी ट्रेजडी हरियाणा में ना हो जाए, इसलिए शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, खुलनी चाहिए शराब। शुक्रिया सर तमाम सारी बातचीत के लिए। तो जगदीश नेहरा जी हमारे साथ मौजूद थे, पूर्व में सिंचाई मंत्री रहे हैं। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि शराबबंदी को लेकर के इन्होंने जो विरोध कर रहे हैं शराब के ठेके खोलने का, तो उनको करारा जवाब दिया है कि शराब के ठेके खोले जाने चाहिए, क्योंकि इससे एक तो कालाबाजारी जो है शराबबंदी को लेकर के बढ़ गई है, 100 रुपये वाली बोतल 300 रुपये में मिल रही है। दूसरी जो घर की जो शराब है, जो जहर जिसको हम बोल सकते हैं, वो जहर लगातार लोगों के बीच में दिया जा रहा है। पहले तोड़ वाली शराब, इसका इन्होंने 1981 का एक उदाहरण भी दिया है कि उस समय एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ऐसी हुई थी। तो कुल मिलाकर के कहूँ तो दुष्यंत चौटाला के समर्थन में, और इसके साथ साथ एक इन्होंने बात और भी कही है कि लोगों से भी अनुरोध किया है कि जो शादी समारोह है या फंक्शन है, मीटिंग है, जलसा है, रैली है, उन तमाम सारे जलसे के अंदर, समारोह के अंदर जाने का जो ट्रेंड है वो हमें धीरे धीरे कम करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर भगवान ना करे इस तरह की कोई और समस्या कोई आती है तो उससे हम निपटने के लिए पहले से ही प्रिपेयर रह सकें। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।